हेलो दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ऑफसेट फार्मूला। तो लास्ट टाइम मैं जब एक एम आई स्क्रैपर सीरीज पढ़ा रहा था तो उस पर मेरा एक क्वेश्चन आया था, 5 नंबर क्वेश्चन जो एम आई स्क्रैपर 10 पे है। तो उस पे था कि हम कुछ डाटा था जो कि कॉलम वाइज है और हम उसको एक ही लिस्ट पे लाना था हमको। हम उस पर जुगाड़ लगा के किए थे, रो का 1 2 3 4 5 7 लिए थे एंड फिर उसके बाद कॉलम भी लिए थे। बट उसको हम कर सकते हैं बाई यूजिंग ऑफसेट फार्मूला। तो तभी मैंने ऑफसेट फार्मूला आपको पढ़ाया नहीं था, तो इसीलिए मैं वो जुगाड़ लगा के किया था। तो लेकिन ये वीडियो में मैं आपको ऑफसेट का जो थ्योरी है वो क्लियर करवाऊंगा एंड कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी देखूंगा कि कैसे काम करता है क्या नहीं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो में मिलते हैं। तो वीडियो पे देखिए, अब मेरे पास एक डाटा है, कुछ दो से कुछ मैंने नंबर लिया है एंड कुछ को भी एक येलो कलर करके रखा है। तो क्यों करके रखा है चलिए देखते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑफसेट फार्मूला है तो वो कैसे काम करता है ना। एक डायनामिक फार्मूला बोल सकते हो, डायनामिक रेंज फार्मूला। मतलब एक रेंज को वो डायनामिक बनाता है, ठीक है। तो सपोज मैं आपका आँख में पट्टी बांध दूँ, ठीक है, आप कुछ नहीं देख पाओगे। तो आपको मैं गाइड करूँगा कि भाई तू इधर से जा, इधर से स्टेयर है, नीचे 3 5 जा, फिर उसके बाद राइट जा, राइट पे एक गली है, फिर उसके बाद लेफ्ट जा, ठीक है। तो ये जो मैंने जो डायरेक्शन दिया आपको, आप ऐसे गए ना, तो ये काम एक्सेल पे वही ऑफसेट करता है, ठीक है। तो देखो, इस पे सपोज आप 5 नंबर पोजीशन पे है, मतलब 5 नंबर पोजीशन पे आप शुरुआत किए, ठीक है। आप इधर ही खड़े हैं, हम मैं इधर आपका आँख में पट्टी बांध लिया। तो ये हो गया आपका इनिशियल स्टेज, ठीक है। आपका इनिशियल पॉइंट हो गया 5। तो आपको जाना है 6, तो ये हो गया आपका डेस्टिनेशन पॉइंट, ठीक है। आपको 6 तक जाना है। तो जब आप 5 to 6 तक जाना है तो आपको क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आइधर आपको नीचे 3 रो डाउन होके फिर राइट पे एक कॉलम को लाना पड़ेगा, या फिर फास्ट आपको एक कॉलम पे राइट होके फिर नीचे आपको 2 रो डाउन होना पड़ेगा, राइट। तो ये दो चीज़ अगर आप करोगे तो ये 6 नंबर तक आ जाओगे। तो वही क्या करेगा ना, ऑफसेट करेगा। तो चलिए मैं ऑफसेट फार्मूला लगा देता हूँ। ऑफसेट फार्मूला लगाया तो सेल रेफरेंस जो है, आपको इनिशियल स्टेज ऑफ रेफरेंस ही देना है जो जहाँ पे आप है। मैं अभी 5 नंबर पे हूँ, कॉमा दिया। इन जो ऑफसेट रो है, तो 6 नंबर पे मुझे आना है, मेरा डेस्टिनेशन 6 है। तो ऑफसेट रो क्या करेगा ना भाई, मैं बोल चाह रहा हूँ कि भाई तीन 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 रो है ना, 6 तक पहुँचने के लिए मुझे 5 के नीचे 3 रो डाउन होना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं क्या किया ना, 3 दिया। तो मेरे को ये क्या करेगा ना, 3 तक ले जाएगा, 6 नंबर रो पे ले आएगा, ठीक है, 3 तक। फिर उसके बाद मैंने कॉमा दिया। कॉमा दे के ये जो ऑफसेट कॉलम है, तो ऑफसेट कॉलम क्या कहता है कि आपको राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, ठीक है। तो मुझे राइट जाना है, मीन्स मुझे 6 नंबर पे आना है, ये येलो पॉइंट तक आना है। तो मैंने दिया 1। तो 1 इसीलिए दिया क्योंकि मुझे राइट जाना है। अगर मुझे ये 0 पे जाना था, लेफ्ट जाना था, तो मैं देता -1। समझ में आ गया। तो मैं ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। तो देखो मेरा जो पोजीशन है अभी इधर 6 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रिवाइज्ड पॉइंट, ठीक है। ये था मेरा इनिशियल पॉइंट एंड ये जो 6 नंबर आ गया ये मेरा हो गया रिवाइज्ड इनिशियल पॉइंट, ठीक है। ये हो गया। देन उसके बाद और दो मैट्रिक्स है, हाइट एंड विड्थ। तो आप इधर देख पा रहे होंगे मैंने वेबसाइट फॉर्मूला लिख रखा है कि क्या क्या उसका सिंटैक्सेस है। तो इस पे और एक चीज़ है हाइट एंड विड्थ। तो ये हाइट एंड विड्थ क्या है, देखो। हाइट एंड विड्थ मेरे जो, अगर ये चीज चारों सिलेक्ट कर लिया, 5 8 10 एंड 13 सिलेक्ट कर लिया, इसका हाइट एंड विड्थ कितना है, इसका हाइट एंड विड्थ 2 एंड 2 है, ठीक है। ये जितना आप रो लगेगा ना उसका हाइट उतना ही है एंड जिसका जितना कॉलम लगेगा उसका विड्थ वही है। तो अगर मैं सिंपल ये दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, अब बताओ इसका हाइट एंड विड्थ क्या है। यस राइट। तो इसका जो हाइट है ये 1 है एंड विड्थ जो है 2 है। अगर मैं इतना सिलेक्ट करता हूँ तो आप बता सकते हैं कि इसका हाइट क्या है, विड्थ क्या है। यस राइट, आपने जो बताया सही है। इसका जो हाइट है यह है 4 एंड विड्थ है 2, क्योंकि मैंने 2 कॉलम को सिलेक्ट किया है एंड 4 रो को सिलेक्ट किया है। समझ में आ गया, ग्रेट। तो अभी क्या करते हैं ना, अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये हाइट एंड विड्थ का क्या काम है। मैं जब एक नॉर्मल सम लिखता हूँ ना, सपोज मैं ये जो चारों नंबर है मैं उनको सम करना चाहता हूँ, इज इक्वल टू मैं दे दिया सम फॉर्मूला एंड मैंने ये चारों कॉलम मतलब चारों नंबर को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरा जो आउटपुट है वो 36 आया, मीन्स ये चारों नंबर का जो समेशन है ये 36 है। तो बाय यूजिंग सम फार्मूला मैंने ये कर दिया। अगर मैं बाय यूजिंग ऑफसेट फार्मूला ये करूँगा तो कैसे करूँगा, तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो पहले तो मुझे इसको सम करने के लिए पहले मैं ये चारों नंबर लाऊंगा, राइट। तो पहले मैं चारों का नंबर इधर लाता हूँ, इज इक्वल टू ऑफसेट, ठीक है। मेरा इनिशियल स्टेज जो है 5 है, कॉमा दे दिया। देन ऑफसेट रो जो है, कितना ऑफसेट रो है, मुझे भाई एक डाउन आना है तो 1 दे दिया, है ना, कॉमा। देन उसके बाद मुझे क्या करना है ना, साइट पे जाना है ना। तो हमें तो पॉइंट मूव नहीं होना है, तो ये 1 क्यों दूं मैं, अभी मुझे 0 ही देना है क्योंकि मुझे 5 से 13 तक ही चाहिए डाटा।
मुझे मेरा जो इनिशियल स्टेज एंड रिवाइज स्टेज मुझे चेंज नहीं करना है स्टेज, ठीक है। तो मेरा ऑफसेट रो 0 रहेगा एंड ऑफसेट कॉलम जो है वो भी 0 रहेगा, क्योंकि मेरा जो पोजीशन है वो 5 फिक्स है, बस 5 फिक्स है। बस मैं चाहता हूँ कि 13 तक का मेरा डाटा आ जाए। तो कैसे आएगा, तो इसके लिए मैं हाइट एंड विड्थ को यूज़ करूँगा। तो हाइट क्या रहेगा ना, हाइट मेरा रहेगा 2, विड्थ रहेगा मेरा 2। समझ में आ गया। तो इस ये क्या करेगा ना, इसका जो हाइट है ये जो 2 रो को सिलेक्ट कर लेगा एंड 2 कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा। देखिए मैं जब ब्रैकेट क्लोज करके इसका एंटर करूँगा ना, तो मेरे को 4 नंबर इधर दिखाएगा। देखो इधर जो 4 नंबर था, ये 4 नंबर इधर आ गया, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर मैं सम लगाता हूँ, इसके ऊपर मैंने लगा दिया सम, तो ये क्या क्या ना, इसी रेंज पे मेरा जो भी नंबर था पहले जो मैंने ऑफसेट फॉर्मूला लगा आपको दिखाया वो 4 नंबर, उसका सम कर देगा, है ना मज़ेदार। तो अभी क्या करूँगा ना, मैं एंटर कर दूंगा। देखो मैं जब एंटर किया तो देखो उसका जो सम है उसका क्या सम आ गया, 36 आ गया। तो पहले मैं सम पे वही 36 लगाया था और ये सम पे भी मेरा 36 आ गया। तो ये जो किया मैंने ऑफसेट लगा के, ये हो गया हमारा डायनामिक रेंज। तो मैंने डायनामिक रेंज इस पे चेंज करके ना उसका और भी कुछ नंबर को मैं सम कर सकता हूँ, ठीक है। ये था बेसिकली आपका ऑफसेट का यूज़, ठीक है। इसको इसका जो काम है ना प्रैक्टिकली, इसका बहुत ही बेहतरीन काम है। और इसका जो यूज़ है मेनली आपको अकाउंटेंट जब मतलब कोई अकाउंटेंट काम करता है, कुछ फाइनेंस कैलकुलेशन होता है, तो ये ऑफसेट फॉर्मूला का बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो ये तो था बेसिक। तो ये वीडियो में बस इतना ही था। मैं फिर एक ये ऑफसेट के बारे में बनाऊंगा वीडियो, उसका प्रैक्टिकली हम कैसे यूज़ करते हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।